वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेरों सारी बधाई है और साथ ही साथ हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे ढेरों सारे बधाई है और दही चिड़ा अच्छे से खाइए, तिलवा तिलकुट। तो आज हम लोग एक बिग अपडेट लेके आए हैं जो कि है बिहार वेट एग्जामिनेशन 2025 में जो होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है, एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चाएं करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि वेट के लिए कब से बहुत सारे अभ्यर्थी है, एस्पिरेंट है, वो इंतजार में है। अब वो इंतजार की घड़ी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब आने वाला जो फरवरी है, अपकमिंग मंथ है, उसमें ये एडवर्टीजमेंट आप लोगों को पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट पे। तो चलते हैं, इन तमाम चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि वेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है, कितने नंबर ऑफ मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसका एपीआई स्कोर में इसका क्या वेटेज हो गया। इन तमाम चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है जो सभी एप्लीकेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इसकी तैयारी कहाँ पे करनी है, कौन सा बुक ऐसा है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए समझते हैं वेट जो है, वेट ये एक प्रकार का बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका फुल नेम है, जिसका आपको एडवर्टीजमेंट ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि फरवरी मंथ में आपको निकल जाएगा, फरवरी 2025 में। ठीक है, बिहार का जो वेट का एग्जामिनेशन होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पात्रता परीक्षा होगा, उसका एडवर्टीजमेंट आपको फरवरी 2025 में आने की संभावना है। ये प्रबल संभावना बन रही है क्योंकि आयोग ने इसके बारे में पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली है। नंबर ऑफ सीट कितना है हमारे बिहार में, टोटल पोस्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो है अप्रॉक्स 4200 प्लस सीटें होंगे पूरा बिहार में। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो रहा सीट और एग्जाम के बारे में मैंने बताया कि वेट का नाम क्या होता है, तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिसका एडवर्टीजमेंट आपको फरवरी 2025 में निकल के आने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसका जो एडवर्टीजमेंट फरवरी में आएगा तो अप्रैल तक एग्जामिनेशन होने की संभावना है, अप्रैल 2025 में। अब इसके बारे में समझते हैं कि वेट का सिलेबस क्या होगा। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। इसमें देखेंगे, एक तो होगा आपको पेपर फर्स्ट होगा और दूसरा होंगे आपको पेपर सेकेंड होगा। पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट में आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो टोटल रहेगा 100 मार्क्स की। ठीक है, आपको क्या समझे कि पेपर फर्स्ट जो होंगे उसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ 100 मार्क्स का होगा, मतलब ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो एक जनरल पेपर होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सभी के लिए कॉमन सा पेपर रहेंगे। चाहे वो आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में जो बहुत सारे सब्जेक्ट है डिफरेंट, जैसे कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे सभी के लिए कॉमन पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 2 जो है, इसमें आपको रहने को है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, ये होगा आपको 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल जो हुआ 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्या समझे, टोटल होगा, टोटल आपको 300 मार्क्स का होगा। जो पेपर सेकेंड है ये आपको कॉन्सर्न सब्जेक्ट के रहेंगे, कॉन्सर्न सब्जेक्ट। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हाँ सर, दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या समझे, पेपर 2 जो होने का है ये कंसर्न सब्जेक्ट होगा। कंसर्न मींस ये कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो
वो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आप अगर कॉमर्स से पीजी कर रखे हैं तो कॉमर्स का यहाँ पर सिलेबस होंगे, आप हिस्ट्री से हो तो हिस्ट्री का होगा, पॉलिटिकल साइंस हो पॉलिटिकल साइंस की होगा, फिजिक्स का आप कैंडिडेट हो तो फिजिक्स का आपको क्वेश्चंस होंगे। उसी को बोला जाता है कंसर्न, मतलब संबंधित विषय, जिस विषय में आपका मास्टर्स डिग्री है या आप जिस विषय के लिए बीएड के लिए आप अप्लाई किए हो। तो ये रहा इतना, यहाँ पे निगेटिव मार्क्स नहीं है। ये रहा आपको सिलेबस रहा, जो आयोग ने सिलेबस को डिटर्मिनेशन क्या निर्धारित क्या है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर में, जो एडवर्टीजमेंट में या जो इंटरनल जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला, जिस इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैंने ये सूचनाएं को एकत्रित किया, वहां पर ये बताया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि क्या सर इसका वेटेज एपीआई में क्या होगा, जो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगा। यदि आप बीएड क्वालिफाइड करते हो तो देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है, तो देखेंगे प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। ये जो भी न्यूज है ऑथेंटिकेट न्यूज है, मैं ईच एंड एवरी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं सिस्टमेटिक वाइज, जो सारा प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एपीआई के बारे में, जिसको बोला जाता है सिलेक्शन की प्रोसेस, एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर में इसका क्या वेटेज रहने का है, ठीक है। तो जब भी देश में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, ये दोनों एडवर्टीजमेंट निकालती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक सिलेक्शन का एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक यूजीसी का मापदंड है, एक क्राइटेरिया है, एक गाइडलाइंस है जो यूजीसी ने ड्राफ्ट कर रखा। उस क्राइटेरिया को फॉलो करनी पड़ती है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। थोड़ा का ही डिफरेंस होती है। तो देखेंगे क्या है मापदंड, उसके बारे में आप समझते हैं। पहला, आप यदि पीजी हो ठीक ना, 80% प्लस मार्क्स है, मतलब 80 या 80 से प्लस है, तो आपको मार्क्स यहाँ पे वेटेज जो होती है मार्क्स का, ठीक ना, ये आपको दिया जाता है कितना, तो 25। यूजी में आपको 80 प्लस मार्क्स है तो आपको मिलेंगे 15 मार्क्स, ठीक है। आप पीएचडी हो तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब ये तो मापदंड है जो यूजी पीजी तो रहता ही है सबको, ठीक है। ये मिनिमम है, ये तो रहेगा ही सबको। अगर आपको 80 प्लस है तो 25, अगर 80 बिलो और 60 है तो आपको मिलेगा 23, 2 नंबर घट जाती है 23 और ये हो जाती है 13 हो जाती है, ठीक है। क्या समझे, अगर 80% से बिलो है तो आपको 23 मार्क्स मिलती है और यहाँ यूजी में 30 यानी कि 2 मार्क्स घट जाती है। तो मैक्सिमम की मैं बात करूंगा, पीएचडी में सेम रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। अब देखेंगे पीएचडी, उसके बाद नेट हो तो नेट पे मिलती है 5 मार्क्स, ठीक है। यहां पे मिलेंगे, यहां पे भी मिलेंगे। आप बेट हो, बेट क्वालिफाई करते हो बिहार का, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ये एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूं, वो आप यदि क्वालिफाइड करते हो तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें कम बेसी होती नहीं है। अब नेट के साथ, नेट विथ पीएचडी है, पीएचडी बोला हूं, जीआरएफ, क्योंकि जो जीआरएफ होते हैं वो नेट रहता ही है, क्योंकि नेट में जो टॉपर होते हैं वही कैंडिडेट को जीआरएफ बोला जाता है, ठीक है। तो नेट इसलिए बोला गया नेट विथ जीआरएफ, नेट विथ जीआरएफ यदि आप हो तो बिहार के लिए 7 मार्क्स मिलती है, यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 10 मार्क्स मिलती है, ठीक है। तो मैं बिहार, चूंकि बेट का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बिहार के रिस्पेक्ट में, मैं प्रोस्पेक्टिव में मैं सोच रहा हूं। तो इस तरह से क्राइटेरिया है। उसके बाद पेपर जो होती है, पेपर पब्लिकेशन पे मैक्सिमम मिलती है 10 मार्क्स। जो आप आर्टिकल वगैरह जो छपाते हो तो 5 आर्टिकल होती है, प्रत्येक आर्टिकल पे 2 मार्क्स यहां पे दिया जाता है। तो ये रहा, तो इस तरह से है, ठीक है। प्लस इसके अलावा होता है इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू होती है 15 मार्क्स का होती है इंटरव्यू, ठीक है, 15।
तो देखेंगे ये इंटरव्यू जो होती है ये ज्यादा मैटर नहीं करती, आपको मैटर करती है यहाँ। यदि देखेंगे ये कॉमन चीज, ये और ये रहता है, यदि आप ये हो प्लस पीएचडी हो, आप अब इनमें से जो है उसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स होगा, चूंकि पीएचडी में तो कमी। अगर कोई पीएचडी को तो ये हो गया, अगर कोई नेट है तो 5 नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, इतना के अलावा। यदि आप बेट क्वालिफाइड करते हो तो 5 में 3 ऐड होगा। यदि आप नेट के साथ जेआरएफ हो तो आपको 7 नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये तो रहेगा ही। अगर कोई पीएचडी है, मान के चलिए कोई ये भी कैंडिडेट, थोड़ा सा आपको अगर किसी को भ्रम है तो वो भी हटा लीजिए। कितना स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि पीजी पास है तो क्या सर मैं बेट क्वालिफाइड करता हूं तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं? तो देखिए आप एलिजिबल हैं लेकिन आप नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि आप सिर्फ पीजी है। तो आप सोचो ना, पीएचडी में यदि आपको 30 मार्क्स को कट दिया जाएगा तो आपको कितना नंबर आएगा? 25। अगर आप 80 प्लस भी लाते हो तो 25, 15, 40। यदि आपको 80 बिलो है तो 23 और 13। तो जनरली सबको यही आता है, क्योंकि 80% प्लस। रेयर केस में कुछ फ्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो यूनिवर्सिटी टॉपर है, जो ग्रेजुएशन टॉपर है और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों टॉपर है, उन्हीं को क्या होता है 25-25 मिलता है। नहीं तो 23 और 13 यानी कि 36। यदि बेट क्वालिफाइड कर जाते हो तो कितना होगा? 36 और 3 39। तो 39 पे आप खुद सोचो, क्या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है? तो नहीं मिल सकती है। इसलिए यदि किसी को भ्रम है तो वो भी भ्रम पैदा करिए। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा किसी को लॉलीपॉप नहीं बता रहा हूँ कि आप बेट क्वालिफाइड कर दो बन जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसी बात नहीं है। यदि आपको भ्रम है तो उसको दूर कर लीजिए। आपको अगर आप बेट क्वालिफाइड करते हो, आप पीएचडी है, तब क्या होगा? आपको प्लस ये 39 में 30 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 69। तो आपको प्रबल दावेदारी हो जाएंगे उस पोस्ट के लिए। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि बिहार बेट का क्या यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कितना एपीआई में इसका वेटेज मिलेगी, इन तमाम चीजों पे हमने डिस्कशन करवाया। और आप लोग एक अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए और बेट का प्रिपरेशन करेंगे। आने वाले जब एडवर्टीजमेंट जब निकल जाएगी फरवरी में तो मैं बैचेज भी स्टार्ट करूंगा, आप लोग को गाइडलाइंस देते रहूंगा। टाइम टू टाइम जो भी अपडेटेड न्यूज भी होगा उसको भी मैं बताते रहूंगा और उसका मैं क्लास एक बैच में स्टार्ट करूंगा। आप लोग चाहेंगे तो मेरे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हो और मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। तो इसलिए जो भी मेरे चैनल पे न्यू कैंडिडेट होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी बिहार बेट से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज होगा उन तमाम न्यूज को मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहूंगा। तो इसलिए ये देखें और जो भी जेन्युइन न्यूज होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस